नमस्कार, मैं चेतन पाल। कल की क्लास में हमने पढ़ा था उष्णतोपचार। तो उष्णतोपचार का मतलब होता है हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को समझा के दिया था वो, और धातु में कौन कौन से गुणधर्म हैं ये भी मैंने समझाया था। हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी भी धातु के ऊपर, मेटल के ऊपर उसे एक विशिष्ट तापमान तक गर्म करके उसके एक विशिष्ट दर से ठंडा करने की प्रक्रिया को उष्णतोपचार या हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो धातु के मुख्यतः टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। तो मुख्यतः धातु के तीन गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। तो एक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यह तीन मुख्यतः धातु के गुणधर्म है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब धातु के यांत्रिक गुणधर्म, जिस गुणधर्म में हम लोग आसानी से बदलाव ला सकते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार बदलाव ला सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मैंने एक उदाहरण दिया था मैग्नीशियम की सीड का। अगर मैग्नीशियम की सीड को जलाने के बाद उसको उसे फिर से उसी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, यह धातु की रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज है। और भौतिक गुणधर्म धातु के मैंने बताया था, कलर, वेट, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक इत्यादि मैंने बताया था कि ये एक धातु में ऑलरेडी हम लोग जो खानों से धातु पाया जाता है तो ये भौतिक गुणधर्म उसमें इनबिल्ट होते हैं, इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। और यांत्रिक गुणधर्म में हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका हार्डनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ब्रिटल कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, डक्टाइल कर सकते हैं। डक्टाइल का मैंने उदाहरण दिया था कि डक्टिलिटी का मतलब है उसको विदाउट ब्रोकन एक तार बना सकते हैं, और उसका एक उदाहरण है गोल्ड। और मैलेबिलिटी के लिए उसका उदाहरण है टीन। टीन का मतलब कथिल। तो इसको विदाउट ब्रोकन हम लोग एक सीट बना सकते हैं। तो इस क्लास के बाद आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के क्या क्या विधि है, तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट में मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक अच्छी तरीके से समझा के दूंगा। और आप लोग पहले मेटल के ऊपर हीट ट्रीटमेंट क्रिया करते समय सामान्यतः कुछ बातें हैं ये पहले समझनी होगी। तो ये यूसीटी है। यूसीटी का मतलब है कि यूसीटी का मतलब है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और एलसीटी का मतलब है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सामान्यतः धातु को हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि किस धातु को हम लोग कौन से टेम्परेचर तक गर्म करना है। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सामान्यतः धातु का 920 अंश सेल्सियस होता है, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो 723 अंश सेल्सियस होता है। और इसमें दोनों के बीच के टेम्परेचर को, अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल के बीच के टेम्परेचर को क्रिटिकल रेंज कहा जाता है। क्रिटिकल रेंज कहा जाता है। तो हर एक धातु के ऊपर हम लोग कोई भी उष्णतोपचार क्रिया करते समय हम लोगों को ये टेम्परेचर मालूम होना जरूरी है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट में सबसे पहला पॉइंट है हार्डनिंग। सबसे पहला पॉइंट है हार्डनिंग। तो हार्डनिंग, यह धातु को हार्डनिंग करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सबसे पहले देखो, हम लोग मैकेनिकल वर्क करते समय कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि मेटल को मेटल से काटना पड़ता है। जो सॉफ्ट मेटल होता है उसे हार्ड मेटल काटता है। अगर दोनों में कोई भी गुणधर्म में, उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं होगा तो ये कटिंग ऑपरेशन संभव नहीं होगा। तो हार्डनिंग के लिए क्या है? वियर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब उसके ऊपर कोई भी आघात करते हैं तो उसमें प्रतिरोध या विरोध करने की क्षमता होती है। धातु के इस गुणधर्म को हार्डनिंग कहा जाता है। तो किसी भी जो टूल्स बनाए जाते हैं, कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं, ये सभी कटिंग टूल्स को हार्डनिंग यह ऑपरेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि उसे एक सॉफ्ट मटेरियल को काटना होता है। तो हार्डनिंग ये प्रक्रिया कैसे की जाती है? तो हार्डनिंग करने के लिए उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको गर्म करके पानी में या ऑयल में उसको तुरंत डुबोकर ठंडा किया जाता है। और यह ठंडा करने की प्रक्रिया को क्विंचिंग ऑपरेशन कहा जाता है। जो धातु को गर्म करके तुरंत पानी में डुबोया जाता है, या उससे ज्यादा अगर हम लोगों को हार्ड चाहिए तो वो
ऑयल में डुबाया जाता है, तो ये ऑयल में या पानी में ठंडा करने की प्रोसेस को क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं, क्वेंचिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह किसी टूल्स को या धातु को हार्ड बनाने के लिए हार्डनिंग प्रक्रिया की जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करना है, तो इसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है 920। तो 920 अंश सेल्सियस के ऊपर धातु को गर्म करके इंस्टेंट मतलब तुरंत उसको पानी में या ऑयल में डुबाकर उसको ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया हार्डनिंग ऑपरेशन के लिए की जाती है। तो नंबर नेक्स्ट है टेम्परिंग। तो टेम्परिंग में क्या है, यहाँ पे रिड्यूस द ब्रिटलनेस। अभी ये सभी पॉइंट्स है एक से जुड़े एक है। तो अभी मैंने हार्डनिंग बताया, तो इतनी एक बात ध्यान में रखो कि धातु जितना ज्यादा हार्ड होता है उतना ज्यादा वो ब्रिटल होता है। तो ब्रिटलनेस क्या है, यह मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में समझा के दिया था। ब्रिटलनेस मतलब धातु ठिसूल हो जाता है, जितना ज्यादा हार्ड उतना ज्यादा ब्रिटल। तो आप लोग हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद धातु को जितना ज्यादा हार्ड करेंगे वो धातु अपने आप उसमें ब्रिटलनेस ये प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी। तो ये टेम्परिंग प्रक्रिया को क्या, टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, जो हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद उसमें बढ़े हुए ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, रिड्यूस द ब्रिटलनेस, तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है। और टेम्परिंग प्रक्रिया के लिए उसके लोअर क्रिटिकल तक टेम्परेचर तक उसको गर्म करके उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। यह धातु की टेम्परिंग प्रक्रिया है। तो हार्डनिंग के बाद ही टेम्परिंग ऑपरेशन किया जाता है, हार्डनिंग के पहले टेम्परिंग ऑपरेशन नहीं होता। तो उसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक क्यों गर्म करते हैं, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक टेम्परिंग के लिए इसलिए गर्म किया जाता है ताकि उस धातु के इंटरनल स्ट्रक्चर कोई भी चेंज न हो, इसलिए उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करके धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है, ताकि हार्डनेस के साथ साथ उसका जो ब्रिटलनेस है उसमें वो कम हो जाए। नंबर नेक्स्ट एनलिंग। तो एनलिंग ऑपरेशंस है, ये धातु के ऊपर जो मेथड्स है, एनलिंग क्यों किया जाता है, तो इसमें एक सिंपल है। अगर समझो फॉर एग्जांपल कोई सभी कार्य करने के बाद धातु एक पार्ट है, एक पार्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद वो पार्ट पूरा हो जाता है, बाद में हम लोगों को पता चलता है कि ये पार्ट गलत है, इसका कुछ तो भी डायमेंशंस गलत है। समझो फॉर एग्जांपल एक पार्ट बनाया है, इसमें हम लोगों ने 10 mm का ड्रिल किया है, लेकिन 10 mm का ड्रिल होल नहीं होना है, उसमें 10 mm की जगह 20 mm डायमीटर का ड्रिल होल होना है। तो इसके कारण पार्ट फाइनल होने के बाद इस पार्ट को हम लोग फेंक तो नहीं सकते, तो इसीलिए उसके ऊपर एनलिंग ऑपरेशन से उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। एनलिंग ऑपरेशन मतलब क्या है कि धातु को सॉफ्ट करने की क्रिया। तो धातु को सॉफ्ट कैसे किया जाता है कि इसको एनलिंग में भी धातु के लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको गर्म करके हवा में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो हवा में धीरे धीरे ठंडा होने के कारण वो धातु के मुख्य जो भी गुणधर्म है और स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण वो धातु क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में धातु जितना ठंडा होने को टाइम लगेगा उतना ही वो सॉफ्ट रहेगा, और धातु हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया के बाद जितना जल्दी उसको उसके ऊपर क्वेंचिंग प्रक्रिया की जाएगी या ठंडा करने की प्रक्रिया की जाएगी उतना ही ज्यादा वो हार्ड होगा। तो एनलिंग प्रक्रिया तो धातु को सॉफ्ट करने के लिए, अगर हार्ड धातु है हार्डनिंग किया तो उसके हार्ड से सॉफ्ट बनाने के लिए एनलिंग यह ऑपरेशन किया जाता है। बाद में नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग ये चौथे नंबर का ऑपरेशन है। तो नॉर्मलाइजिंग में एक सिंपल है, हम लोग जब फोर्जिंग प्रक्रिया हीट ट्रीटमेंट के बाद धातु को फोर्ज करते हैं, उसके आकार को बदलने के लिए हम लोग उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं। तो हैमरिंग करने के बाद हम लोगों को जैसे चाहिए वैसा ही उसका आकार प्राप्त होता है। तो फोर्जिंग प्रक्रिया में हैमरिंग करने के बाद धातु का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। तो नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य यह है कि
कि फोर्जिंग करने के बाद धातु थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो उस कमजोर धातु का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, तो वो स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग क्रिया की जाती है। तो नॉर्मलाइजिंग क्रिया में उसको भी लोअर क्रिटिकल तक टेम्परेचर तक गर्म करके उसको ठंडा किया जाता है। बाद में है केस हार्डनिंग, लास्ट नंबर का पॉइंट है केस हार्डनिंग। ये नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि कोई भी धातु के ऊपर की सरफेस सिर्फ हार्ड करनी है। तो धातु के ऊपर की सरफेस ही क्यों हार्ड करनी है? क्योंकि कई पार्ट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो स्लाइड करते हैं तो दो पार्ट की सिर्फ सरफेस कांटेक्ट में आती है, बाकी का कोई भी पार्ट उसका एज कांटेक्ट है वो कांटेक्ट में नहीं आता। तो केस हार्डनिंग प्रक्रिया में धातु के ऊपर की 1 mm तक की ही सरफेस को सिर्फ हार्ड किया जाता है, ताकि जो सरफेस कांटेक्ट में आए वही हार्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल सरफेस प्लेट के ऊपर की ही सरफेस सिर्फ हार्ड की हुई होती है, क्योंकि सरफेस गेज ऊपर से हम लोग घुमाते हैं तो सिर्फ कांटेक्ट उसकी सरफेस के साथ है, पूरे के पूरे मेटल के साथ नहीं है। और केस हार्डनिंग किसी स्लाइडिंग पार्ट है, फॉर एग्जांपल लेथ मशीन का स्लाइडिंग है, क्रॉस स्लाइड है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। तो स्लाइड करने के बाद बार बार उसका कांटेक्ट आने से उसमें फ्रिक्शन होकर वो मटेरियल घिसने की मटेरियल घिस सकता है। तो इसलिए वो मटेरियल को घिसने से बचने के लिए हम लोग धातु के ऊपर की सिर्फ सरफेस क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। धन्यवाद।